नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत। हर हर महादेव। शायद इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू होना चाहिए। आप सभी को पता है ऑपरेशन महादेव चला और 3 टेररिस्ट गया। हमारे जाबाज इंडियन आर्मी ने तीनों टेररिस्ट को ख़त्म किया है। इसमें जो मेन पार्ट वो ये है कि जो पहलगाम में जो हमला करने का जो मेन मास्टरमाइंड था ना हासिम मूसा, वो इसमें मारा गया है। जैसे आप न्यूज़ में देखिए 3 टेररिस्ट किल्ड इन ऑपरेशन महादेव, देयर रोल इन पहलगाम अटैक। या दूसरा न्यूज़ देखे पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड अमॉन्ग 3 टेररिस्ट किल्ड। मतलब इसमें जो मास्टरमाइंड था ना पहलगाम अटैक का हासिम मूसा, वही मेन मारा गया है। आप देखें थोड़ा इसके बारे में जो अपडेट है वो इंडियन आर्मी के ट्विटर साइट से दिया गया, जहां ये बताया गया कि ऑपरेशन महादेव का अपडेट है और 3 टेररिस्ट को हम लोगों ने ठोक दिया है या फिर मार दिया है। हम अगर बात करें ऑपरेशन महादेव की, तो ऑपरेशन महादेव क्या था? एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिदवास फॉरेस्ट में कंडक्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में लिदवास फॉरेस्ट कहाँ है? तो वो है श्रीनगर में। आइए थोड़ा आपको मैप में हम दिखा देते हैं। यह है प्यारा भारत और यहाँ पे आपको हम वो दिखाते हैं लोकेशन जहाँ पे इन टेररिस्टों को मारा गया है। देखिए ये है महादेव माउंटेन, यहीं पे ये लोग छुपे हुए थे। इसी के पास में पूरा श्रीनगर का फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे हाइड आउट बना के रखे हुए थे। आपने जैसे मैप में देखा कि जो लिदवास फॉरेस्ट था वो कहाँ था, महादेव जो हिल है वो कहाँ है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम महादेव दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सारा ऑपरेशन है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, तो देखिए जो हमारे राष्ट्रीय राइफल है, आप अगर बात करें राष्ट्रीय राइफल की ना, तो कभी किसी टेररिस्ट से पूछेगा राष्ट्रीय राइफल के बारे में, वो बताएगा खौफ खाता है पाकिस्तान और पूरा टेररिस्ट, समझे। तो उसके 24 राष्ट्रीय राइफल 4 पैरा यूनिट्स एक साथ गए और इस एनकाउंटर में उनको ठोका। हालांकि साथ में जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ के लोग भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस एरिया को कॉर्डन किया था। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो मारा गया है तो किसको किसको मारा गया है, तो जिब्रान, हमजा अफगानी और सुलेमान शाह। यही सुलेमान शाह हासिम मूसा है जो पहलगाम का मेन मास्टरमाइंड था। आप राइट साइड में जो इमेज देख रहे हैं वही है वो हासिम मूसा। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था, कोई अगर इन्फॉर्म करेगा तो इसको 20 लाख का इनाम था, इसीलिए ये बेटा गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सारा पूरा है ये कैसे कंडक्ट किया गया है, तो ये 2 बेसिस पे कंडक्ट किया गया है। एक है इंटेलिजेंस बेसिस और एक है टेक्निकल इंटेलिजेंस बेसिस। टेक्निकल इंटेलिजेंस मतलब ड्रोन सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस मतलब हमारे आईबी और रॉ। हमारा आईबी और रॉ इसके ऊपर नजर गड़ा के रखा था और 14 दिन से ये लोग ट्रैक हो रहा था, लेकिन 14 दिन से मार नहीं रहा था। इंतजार कर रहा था कि किस दिन सावन का वो समय आएगा तब ठोकेंगे ये लोग को, तब उसलिए तो मैसेजिंग जाएगा ना और क्लियर होगा कि तांडव तो भाई होगा। अब देखिए जब ये लोग को जब मारा गया ना तो ये लोग के पास से क्या क्या बरामद हुआ। कार्बाइन बहुत खतरनाक चीज होता है, AK-47 राइफल बरामद हुआ, 17 राफेल ग्रेनेड बरामद हुआ। बताइए अब अगर ये सारा चीज लेके ये लोग बैठा हुआ था मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रहा था उसलिए ये लोग का प्लान भी था। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहा था और हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है ना वो काफ़ी एक्टिव है और ये लोग को ठोक भी रहा है। अब अगर हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम में 4 लोग इन्वॉल्व था। आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। आसिफ, आदिल, यूनिस और मूसा। इसमें से 2 लोगों को ठोक दिया गया है, एक है यूनिस और एक है मूसा। ये दोनों चला गया है, 2 बचा हुआ है, एक है आसिफ और एक है आदिल। अभी जो इंटेलिजेंस मिला है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये लोग के साथ आदिल भी था, जो पहलगाम में था वही आदिल की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऑपरेशन महादेव चल रहा है। हो सकता है 2 दिन बाद आए कि इसको भी ठोक दिया गया है, या फिर हो सकता है कि चौथा सोमवार का इंतजार किया जाए और तब तक इसको ठोक दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो चारों टेररिस्ट था ना, ये चारों टेररिस्ट एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था जिसका नाम है TRF। इसको बोलते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब आप समझे कि ये जो हासिम मूसा है वो इसी का कमांडर है। और आप एक चीज़ और जाने कि हासिम मूसा जो था ना वो पहले पाकिस्तान फोर्स में था, पाकिस्तान आर्मी में था, तो वही अब टेररिस्ट बना है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है। और जो हमारे जो फॉर्मर जो होम मिनिस्टर है पी चिदम्बरम, वो पूछते हैं पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है, तो उनको ये सब दिखाना चाहिए और शायद वो देख नहीं रहे, आंख बंद करके सोए हुए हैं। पता नहीं कैसे फॉर्मर हमारे जो ये होम मिनिस्टर बना दिए गए थे, बहुत आश्चर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें द रेजिस्टेंस फ्रंट की, तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हालांकि 2013 में बनाया गया था, लेकिन 2019 के बाद ये एक्टिव हो गया था। क्यों? 2019 में जम्मू कश्मीर में आपको पता है 370 हटाया गया, उसका ये लोग परेशान हो गया। अगर हम बात करें तो ये मेनली जो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए इसको बनाया गया है और ये मेनली कम्युनल डिसहार्मनी फैलाता है। इसको इंडिया और यूएसए दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। यूएसए कुछ दिन पहले घोषित किया है और इंडिया तो उसी समय घोषित कर दिया जब से ये अटैक कर रहा था।
अगर हम बात करें तो ये टीआरएफ कहाँ से बन के आया है, तो लश्कर तैयबा जो यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक ये विंग है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन है, तो ये इसमें लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का जो गुर्गा सब है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, और वो ये लोग मिल के सब ये टीआरएफ को चलाता है। तो सबको एक बार में ठोका जाएगा और सब जाएगा ऊपर की तरफ। थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए, और भी लोग जाएगा और फिर हम लोगों को मज़ा आएगा। और धीरे धीरे जैसे आप देखे थे ऑपरेशन सिंदूर में ख़त्म किया गया टेररिस्ट कैंप को, 9 को टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया एक के बार में, और वो लोग पूरा परेशान था, और साथ में वो लोग का एयरबेस भी उड़ाया गया। तो फिर से जाएगा, क्योंकि पता ही है आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो 2.0 है ना, वो पाकिस्तानी बाहरी को मारने के लिए नहीं है, जो अंदर में बैठा पाकिस्तानी सब है ना उसको ठोकने के लिए है। तो जो कुछ लोग जम्मू कश्मीर में नहीं है और बाकी एरियाज़ में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना, तुम भी जाओगे और तुमको भी ठोका जाएगा। इसको बोला जाता है 0.5 फ्रंट, और तुम लोग 0.5 फ्रंट हो, तुमको भी दिया जाएगा। चलिए, हर हर महादेव के साथ अंत करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।